प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। काशी जैसी शीतलता कहाँ, काशी जैसी मोहकता। ओशो रजनीश जी ने एक बहुत प्यारा निवेदन दिया था कि दुनिया की कोई आध्यात्मिक धारा ने काशी को छुआ न हो, ऐसा कभी हुआ नहीं, उसको काशी आना ही पड़ता। ये बिल्कुल सत्य है। ओशो के इस निवेदन से सहमत होने में जरा भी संकोच नहीं होता है। नास्तिक भी यहां आए, आस्तिक भी यहां आए, और जो बीच में थे वो भी यहां आए। हर धाराएं आई, किसी न किसी रूप में कोई ऐसे तत्व भी आए, लेकिन आए यहां। और यहां का उदय और यहां का जो प्रसन्नता देख, इसलिए हमारे देवस्थान को तोड़े, सह नहीं पाए। आए तो यहां और उसने तोड़े। ये तो अब अच्छा अवसर हम देखने जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। मैं समझ सकता हूं कि आपका नारा किस दिशा में है, होना चाहिए। और शिव की एक आंख पावक है, अग्नि है, अग्नि। लेकिन वो नमः शांताय तेजसे। भर्तृहरि जब अपने शतकों का प्रारंभ करता है, मंगलाचरण करता है, तब तेज को प्रणाम करते हुए कहे, हम आपके शांत चंद्र का जो तेज है उसको प्रणाम करते हैं, कलुष को मिटाने वाला जो अग्नि तत्व आप में है उसको हम प्रणाम करते हैं, और सूर्य के बीच में जो प्रखरता है उसको भी नमः शांताय तेजसे। ये प्रकाशमय है काशी। इसके उजालों को काल ग्रस नहीं पाया है। नास्तिक को भी आना पड़ता है, विधर्मियों को भी आना पड़ता है, कोई भी विचारधारा क्यों न, खंडन करने वाली या मंडन करने वाली, सबको यहां आना पड़ता है। कैसे कैसे धुरंधर महापुरुष यहाँ हुए, कोई नितांत वेदांत के सिवा किसी बात नहीं करते थे। ऐसे आचार्य चरण मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जिसकी आंख में कृष्ण और राधा के प्रेम के आंसू बहने लगे। ये भूमि कन्वर्ट कर देती, ज्ञान के घमंड को तोड़कर गोपियों के आंसू का श्रृंगार प्रस्थान कर दे। ऐसा एक तेजस्वी रूप है इस काशी नगरी का। तो बाप कुछ कारण के लिए हमारी तेजस्विता है प्रभु खंडित हो रही है। हम इसीलिए पोथी जी लेकर, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ऐतिहासिक घटना, हमने कहा कोई ऐतिहासिक घटना बटना नहीं है। इतिहास तो घटना घटी जाए उसके बाद लिखे जाते हैं। और दूसरी बात कि कई लोग वो हैं जो नया इतिहास रचते हैं, वो तो सपने में भी नहीं कि कोई नया रिकॉर्ड करना। ये शुद्धतम आध्यात्मिक यात्रा है। कोई जो भी अर्थ करे, लोग क्या क्या अर्थ कर रहे हैं मैं कैसे कहूं, कोई कर, कोई कहते हैं कि अगले साल में कुछ होने वाला है, इसके लिए ये कथा शुरू हुई है। सबको कुछ न कुछ ले लेना है साहब। अरे हमें क्या लेना देना है साहब। मेरा मनोरथ ही महादेव है, उसने जब मनोरथ किया तब हम आ गए। हमको तो राजा भी बुलाए, रंक भी बुलाए, मनोरथ करे और समय हो तो पहुंच जाते। 9 दिन का समय नहीं तो बाबा तूने बुलाया तो 1 दिन के लिए आ गया, बाकी मनोरथ तेरा है, हम आए तेरे दरबार। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रताप भानु को जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा ना आए, मरण ना आए, व्याधि आए तो थोड़ा चुक गया। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद चुका नहीं है। अंदर तो एक बात पड़ी, जरा मरण दुख रहित तनु, ये व्याधि मेरे शरीर में न हो, शायद इसका संकेत है। क्योंकि इसलिए मैंने थोड़ा निवेदन किया कि शरीर में व्याधि हो तो ही पीड़ा। घना लोगोना शरीर बहु रूपाળાય છે ને, તંદુરસ્તી સારામાં સારી છે, કોને કાંટે છે, છતાંય ईर्ष्या छोड़ते नहीं, ये बीमार से ज्यादा बीमार है। सबसे बड़ा दुख है। न निंदा छोड़ते हैं, न द्वेष छोड़ते हैं,
न ईर्षा छोड़ते। तो जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं को, मने मुझे कोई समरांगण में जीत न पाए, मैं अजेय रहूं तथा वो कपटी को कहाँ आशीर्वाद लेने पड़े, दे देते जो कहो। एक छत्र रिपुहीन मही, इस दुनिया में मेरा कोई शत्रु न हो और मैं ही एक सम्राट हूं, सर्वाधिकार मेरे पास आ जाए। राज कल्प सत हुए, 100 कल्प तक मेरा राज इस धरती पर है। ये तो मानस की बात आप जानते हैं। भारतीय शास्त्रों ने बहुत प्यारी व्यवस्था की। एक जगह सभी वस्तु नहीं दे दी, ब्राह्मणों को भौतिक बल दिया, ऋषियों को तुम शास्त्र रचो, विचारो दुनिया को दो, और लोगों का वैचारिक परिवर्तन करो। ब्राह्मणों एक जगह सब इकट्ठा नहीं होने दिया। ये जो सत्य है, ये सनातन विचार है। क्षत्रियों को बल दे दिया कि निर्बल का रक्षण करो, गो ब्राह्मण का प्रतिपाल करो, बहन बेटियों का ध्यान रखो, तुमके वहां क्षत्रिय सामर्थ्य प्रदान कर दिया। ब्राह्मणों को इस ये करने के न किया, तुम भी ये करो, तुम वैचारिक क्रांति करो। मोह के कारण जगत में कई प्रकार की गैल छाए और अंधश्रद्धा फैलती है, उसको आप निवारण करो, ये तुम्हारा वैश्विक कर्म है। प्रणव प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। धनवानों को, वैश्यों को वित्त प्रदान किया कि शुभ कार्य करो, शुभ प्रसंग करो, दुनिया में अच्छा सदुपयोग। एक जगह सब इकट्ठा नहीं होने दिया। गुण कर्म विभागशा। ये राजा जो है दिवोदास, वो कहता है सब मेरे पास इकट्ठा हो जाए। किसी भी वस्तु किसी को चाहिए तो मेरे पास ही आना पड़े। सभी का केंद्र दिवोदास बन गया। परमात्मा ने कहा ये भी दिया जा, दे दिया तो। लेकिन तू सृष्टि को, जिसे राम जन्म के पूर्व पृथ्वी गाय का रूप लेकर पुकारने लगी थी कि मुझे बचाओ, ऐसी ही घटना दिवोदास के समय की ही है कि पृथ्वी गाय बन करके भांभरती है कि मुझे कोई। तब परमात्मा ने दिवोदास को कहा कि जा बेटा, तुम्हें सामर्थ्य दे दिया, तुम्हें बुद्धि भी दी, तुम्हें बल भी दिया, तुम्हें वित्त भी दिया, जा, और सेवा करने का विचार भी तुम्हें आया, ये सब वस्तु विभाग करके तुम्हें दे दिया, तू ये कर। साहब ऐसा हुआ कि राज्य रात दिन उसकी प्रसन्नता, उसकी संपन्नता बढ़ते रही। राजा कालस्य कारणम, उसका राज्य दिवोदास का दिन दोना रात चौगुना बहुत बढ़ने लगा। प्रजा संतुष्ट थी। मैं ये सब संदर्भ जो इतिहास और पुराणों से प्राप्त होते, संतों की वाणी से प्राप्त, उसको लेकर आपके सामने संवाद कर रहा हूं। तब मुझे राम राज्य में क्या क्या घटना घटी वो दिवोदास के जीव वक्त समय में, इसके लिए आप राम राज्य का वर्णन मानस के उत्तरकांड से पढ़ लीजिए। ये सब होने लगा। प्रजा संपन्न और प्रसन्न हो गई, अकाल न पड़े, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कोई भेद नहीं, पर्दा केवल नाटक के वहाँ रहता था, राम राज्य में नहीं था। सन्यासी के हाथ में दंड वही दंड कहलाता था, बाकी गुनाहगार को सजा देने की बात दिवोदास के, आजकल को तो गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन उस काल में गुनहगारों को सजा देने का कोई दंड विधान नहीं था। केवल इतना ही विधान था कि तू यदि समाज का कारण है, काल का कारण है, तो तेरे राज्य में गुनाह बंध तद्दन हो जाए। ये वृत्ति की स्थापना उस समय दिवोदास के राज्य में हुई। कुल मिलाकर सब प्रकार से संपन्नता दिवोदास के पास आई। अब मैंने जो थोड़ा कहा कि अच्छाई बढ़ती है तो बुराई भी मुकाबला करने के लिए सामने आ जाती है। तो अन्य जो राजा लोग थे उसको दिवोदास का ये
धर्म प्रधान, सभ्यता प्रधान, विचार प्रधान, धन प्रधान, एक दूसरे मुक्तता से, किसी के बंधन में नहीं, मुक्तता से अपनी मर्यादा में, ये सब दिवोदास के जीवन में आया पूरी प्रजा पर। तब अन्य राजा उस समय के जो छोटे बड़े उसको पीड़ा शुरू हो गई। ये होता है। जिसके कारण प्रजा सुखी है इससे बोध लेना चाहिए था, लेकिन ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे, खबर नहीं बहुत बुराइयों से भर गए। क्या किया जाए? अब चलो साहब, समकालीन राजाओं को तो तकलीफ हुई, लेकिन हद तो तब हो गई, स्वर्ग का राजा इंद्र को तकलीफ हुई। इंद्र का स्वभाव रामचरितमानस में क्या है वो लिखा है। इंद्र छली है, छल कपट करता। इंद्र का मन बड़ा मलिन है। और इंद्र का तीसरा लक्षण बताए, दिखाते हुए बताया कि किसी पर उसको भरोसा नहीं है, किसी पर प्रतीति नहीं। इंद्र सबसे कौवे की तरह सशंक रहता है। इंद्र, दिवोदास की कीर्ति स्वर्ग तक पहुंचे और इंद्र ईर्ष्या से भर गया। तुलसी की एक चौपाई, किसी की प्रजा अच्छी हो तो भी ईर्ष्या करने वाले लोग निकलेंगे, किसी की कीर्ति बढ़े, ये तीन प्रकार की ईर्ष्या जिसकी पूरी हो जाए उसके सामने विरोधी लोग प्रकट होंगे ही। और ये तीन प्रकार की ईर्ष्या जब विरोधियों में प्रकट होती है तो किसकी बुद्धि मलिन नहीं होती? छली मलिन कतहु न प्रतीति। इंद्र के जीवन में ये सब आया। अब देखो उसने क्या किया, संक्षेप में कह दो। उसने अग्नि को कहा कि तुम जाओ पृथ्वी पर, और दिवोदास के राज में इतना जय जयकार हो रहा है क्या? देवराज में हूं और ये दिवोदास की जय जयकार की गूंज स्वर्ग तक आई, जरा तलाश करो। उसके मन में जलन पैदा हुई इंद्र के। ऊंचाई मिलने के बाद ईर्ष्या छूट जाए ऐसा कभी मत सोचना, ईर्ष्या ज्यादा शुरू हो जाती है। आदमी ऊपर से ऊपर ऊपर उठता है, भीतर से नीचे नीचे गिरता है, पतन शुरू हो जाता है। अग्नि को कहा ये सब देव है, आप जाओ और वहां जाकर के देखो क्या है। अग्नि आए। अग्नि में उष्णता है, पवित्रता है, ये उनके गुण है। कोई भी अशुद्ध व्यक्ति को, वस्तु को शुद्ध कर देता है अग्नि। उसको डालो, शुद्ध हो गई, भस्म हो गई नहीं, विभूति हो गई, ये उनका गुण है। और उष्णता है। अग्नि आया, गली गली में, राज्य के सभी गांवों में घूम रहा है और गली गली में लोगों का सुंदर सभ्यतापूर्ण जीवन को देखकर अग्नि इतना प्रसन्न हो गया। 1 साल दिवोदास की नगरी में रहा और अग्नि ने निर्णय किया कि स्वर्ग में जाना ही नहीं है। एक प्लॉट लिया अग्निदेव ने 300 बाई 300 का, ये तो मैं कह रहा हूं, ऐसा लिखा। एक सूत्र पर वक्ता का अधिकार होता है वो अपनी पेशगी व्यक्त करे। तो उसने एक बहुत बड़ा प्रासाद बनाया और अग्नि वहां रुक गया। 1 साल बीत गई, इंद्र प्रतीक्षा कर रहा है कि अग्नि अभी क्यों नहीं आया, अग्नि क्यों नहीं आया, कारण क्या है। तो तलाश करो कि कर क्या रहा है, तुम लोग कर क्या कर रहे थे, यही हम सोच रहे थे। नौका में आना जाना ऐसा होगा, पर गंभीरता भी बरतनी चाहिए। 1 घंटे पहले आना चाहिए। ये बैठा था तो व्यासपीठ की उदारता है कि आपको बैठने दिया, वरना पहले दिन की कथा में आपने थोड़ी गंभीरता। खेल खेल में कथा को मत लो, यहाँ बैठने दिया है तो जिम्मेवारी बहुत। सोचो
તો આડ વાતમાં જઈએ ને મૂળ ભૂલાઈ જાય એવું છે. હકો તો આમ ડોલતો ડોલતો આવ્યો, જાણે કઈ છે જ નહીં, કઈ છે જ नहीं. स्वागत है आपका, फिर भी आ गए. इंद्र ने वायु को भेजा कि जरा देखो तो सही कि कर क्या कर रहा है. अग्नि आया नहीं, जा. वायु वायु आता है. वायु के दो लक्षण है ग्रंथों में. एक, वो दूसरे को स्वच्छ करता है, खुद स्वच्छ रहता है. अब वायु का स्वभाव है स्वच्छ रहना, दूसरे को स्वच्छ करना. पवन का स्वभाव है पावन रहना, दूसरे को पावन करना. ये तो पूरी दुनिया जानती. दो लक्षण वायुदेव के माने गए. वायु आया, वो 1 साल घुमा दिवोदास की नगरी में और सोचा कि इसमें मेरा कार्य तो कोई बचा ही नहीं कि पवित्र रहना. सब पवित्र है, सब दूसरों को विशेष पवित्र कर रहे. तो वायु कहता मेरा यहाँ रहना कोई बेकार है. 1 साल तक वायु रहा. अग्निदेव ने पूछा क्या इरादे, अगल बगल में किसका प्लॉट है और यहाँ जमीन का भाव क्या है. कहा कि बहुत बड़ी जमीन है. बोले मुझे भी अब स्वर्ग में नहीं जाना है. देवता कहाँ रहते हैं, जहाँ शुद्ध चरित्र रहता है वहाँ देवता. देवता को स्वर्ग में तो बिठा दिया, लेकिन जहाँ साधु चरित लोग निवास करते हैं तो वहाँ अग्नि आकर ठहर जाता है, वहाँ वायु आकर ठहर जाता है. साहब उसके बाद सूर्य को भेजा इंद्र ने, आप जाएंगे. जीवन देने वाला. जीवन तो जन्म लेते हैं तो अच्छा बुरा व्यापन कर लेते हैं जीवन, लेकिन सूर्य की सबसे बड़ी देन पवित्रतम मेधा देना. इसलिए गायत्री मंत्र के उपासक सूर्य की उपासना करते हुए कहते हैं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. और बुद्धि का दान ये सबसे बड़ा दान है. अपने हम सबको हनुमान जी क्या देते हैं, तुलसी ने क्या हमारे लिए क्या मांगा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. सूर्य ने आकर अब आप सब ये शंका मत करना कि सूरज ऊपर से नीचे आए तो थोड़ा नीचे तो नहीं आया, फिर इतनी गर्मी है तो यहाँ आ जाए तो फिर क्या हो. એવું બધું नहीं करो, આના મને સાંભળ્યા करो. सांकेतिक अर्थ होते हैं हर वास्तविक घटना की. जैसे मेरी व्यासपीठ कहती है तात्विक अर्थ सात्विक अर्थ, और मूल में वास्तविक तो है ही. मूल नहीं तो जाड़ क्या थी. जहां मूल नहीं कुतः शाखा, कहां शाखा हो सकती. सूर्य भगवान आते हैं, कहीं अंधेरा ही नहीं देखा, क्या सुधार करूं. साहेब सूर्य भी रुक गया. अयोध्या में राम जन्म के समय तो 1 महीना रुका था, यहाँ कायम रुक गया. सूर्य शशांक वहनी नयनम के रूप में सूर्य यहाँ देखा. सूर्य के बाद उसने भी बगल में अपना एक सुंदर प्रासाद बना लिया. फिर इंद्र बारी बारी से देवताओं को भेजता रहा. सब आ गए, कोई लौटे नहीं. अब इंद्र को हुआ कि अब मैं जाकर देखूं कि मसला क्या है, ये क्यों आते क्यों नहीं है कोई. और स्वयं इंद्र आता है. और इंद्र ने जो देखा, इसमें इंद्र भी लालायित हो गया कि स्वर्ग में तो उपाधियां है, स्वर्ग में तो खबर नहीं क्या क्या है, ऐसी शांति तो मुझे स्वर्ग में. साहब सूर्य भी रुक गया. इस दिवोदास की नगरी का नाम था काशी. ये काशी क्षेत्र है, ये ज्ञान खानी, ये विश्वनाथ की पवित्र नगरी है.
यहाँ रहा। लेकिन एक और बात भी आगे की सुन करके मैं काशी की महिमा, तुलसीदास जी ने विनय में काशी की क्या क्या महिमा गाई, अद्भुत गाई। गोस्वामी जी अपने अनुभव से कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ कमियां हैं, अभाव है, और तुम कुछ और चाहते हो तो और भटको मत, काशी जाओ। ये मेरा बोल नहीं है। और जहां गिरिजापति निवास करता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।